नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल से आप परिचित हैं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। इंटरव्यू से संबंधित एक वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के ऐसे प्रश्न आते रहते हैं कि हम इंटरव्यू की तैयारी किस प्रकार से करें। वैसे तो एक वीडियो मैंने इसके ऊपर डाला था, स्मार्ट इंटरव्यू, लेकिन हर बार वो चीज या उस प्रकार से सफलता नहीं भी मिलती है। और वो चीज अगर आप कार्य कर पाते हैं तो आप सफल होंगे निश्चित है। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बड़ा महत्व रखती हैं आपके इंटरव्यू के लिए। तो कुछ 4-5 जो महत्वपूर्ण पहलू हैं, आज उनकी चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला पहलू जो है वो आप ये मान लीजिए कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो सबसे बड़ा कार्य करती है। आप जब इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपके मन में ये विश्वास होना चाहिए कि इस जगह पे सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ आपका होना है, चाहे जितने लोग इंटरव्यू देने आए। बाकी जितने लोग आए हैं वो सिर्फ आए हैं और आपका चयन होने वाला है। जब आप इस विश्वास के साथ इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो उसके लिए आप तैयारी भी करते हैं। और जब आप तैयारी करते हैं और विश्वास के साथ अंदर जाते हैं ना, तो सफलता भी मिलती है। तो सबसे पहली चीज है कि आप पूरे पूरे आत्मविश्वास से भरे हुए हों जब आप इंटरव्यू देने जाए। जब आप दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं तो उसमें बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, आपके होठ नहीं सूखने चाहिए। तो आप कहेंगे अब इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम पहला इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो क्या होगा, हमें क्या मालूम है। अरे भैया, शीशे के सामने बैठ जाइए और शीशे के सामने बैठ करके 2-4 बार अपना इंटरव्यू अपने आप लीजिए। आप कैसे बोलते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बैठते हैं, हर चीज का अपना एक महत्व होता है। बैठने की स्टाइल, अंदर एंट्री की स्टाइल, तो हर चीज का अपना एक महत्व है। आप अंदर घुसते हैं दरवाजे के, वहां से लेकर के आप बैठते हैं, आपसे जब नाम पूछा जाए उस समय भी एक अपनी आपकी स्टाइल होनी चाहिए। सामान्यतः लोग अपना आधा अधूरा या कैसा भी नाम ले देते हैं। अरे अपना नाम उस विश्वास के साथ लो कि वहीं से सामने वाले को ये लगे कि नहीं भाई, ये व्यक्ति जो है ये बहुत परफेक्ट व्यक्ति है। अगर आप अपना नाम ही विश्वास के साथ नहीं लेंगे, आप जब आपने आपका नाम विश्वास के साथ बताया है ना, तो आपको आपके नाम से संबंधित हर बात मालूम होनी चाहिए। उससे संबंधित कोई दंत कथा हो, उससे संबंधित जो भी विषय हों, उसके अर्थ हों, या उससे संबंधित कोई कथाएं हों, वो सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए। मान लीजिए मैं मेरा उदाहरण दूं तो मेरा नाम हरिनिवास है। निवास को तो साइड पे रख दो क्योंकि वो तो सभी जानते हैं, लेकिन हरि शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं। अगर हरि ह्रस्व है तो उसका अर्थ विष्णु होता है, लेकिन यही हरि अगर दीर्घ हो जाए तो उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। बंदर भी इसका अर्थ है। तो मुझे वो सारे अर्थ मालूम होने चाहिए। सर्प भी इसका अर्थ होता है, मेढक भी इसका अर्थ होता है, तालाब भी इसका अर्थ होता है। तो बहुत सारे अर्थ होते हैं हरि के। अब अगर मुझे वो अर्थ नहीं मालूम है, तो मैंने कहा कि हरि का अर्थ विष्णु होता है, भगवान होता है, वो कहते और अर्थ बताइए, और मैं अगर रुक जाता हूं तो ये गलत चीज है। यानी जो भी आपका नाम है उसके आगे पीछे की पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कथा, कहानी, दंत कथा, जो कुछ भी हो। मान लीजिए कि आपका नाम कुछ इस प्रकार का है जो मोटिवेटिव नाम है। आपका नाम है विनय कुमार। वो पूछते हैं कि भाई ये विनय का अर्थ विनम्रता होता है और आप में तो बड़ा अभिमान दिखाई दे रहा है। इस चीज का भी जवाब आपके पास होना चाहिए कि अभिमान तो नहीं है, हाँ स्वाभिमान आप कह सकते हैं। तो कुछ चीजें इस प्रकार की हैं कि नाम से संबंधित जो भी चीजें हों आपकी, आपको वो सब कुछ मालूम होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं
कि ये इंटरव्यू में आपको सफलता दिलवाते हैं। भले ऐसा भी हो सकता है कि आपके इंटरव्यू में आपके नाम से संबंधित कोई प्रश्न ना पूछा जाए, लेकिन जब आप ये स्टडी करके जाएंगे तो आप में कॉन्फिडेंस होगा। जो मैंने कहा ना कि आप जब अंदर घुसें तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा कैसे? मैं जो बता रहा हूं, ये सारी तैयारियां आप करेंगे ना तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ऊपर आ जाएगा। आप जहां के रहने वाले, जिस गांव, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, हमारे यहां गुजरात में तालुका कहते हैं, आपको वहां की हिस्ट्री, वहां का ज्योग्राफी, वहां की भौगोलिक स्थितियां, वहां के अच्छे अच्छे लोग, वहां के सामान्य लोग, मतलब सर्वसामान्य का अर्थ है यहाँ पे कि जिनको सभी लोग जानते हैं, और वर्तमान काल के लोग, उसके भूतकाल के लोग, वहाँ की कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, वहाँ की कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध हैं, वो स्थान किस चीज़ के लिए जाना जाता है, वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, वहाँ कौन कौन सी समस्याएं हैं, वहाँ कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा था इंटरव्यू के वीडियो में कि 10 से 15 मिनट मैक्सिमम इंटरव्यू चलता है, और इतनी देर में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की संपूर्ण परीक्षा नहीं कर सकता है कि वो कितना विद्वान है और कितना विद्वान नहीं है। लेकिन हर इंटरव्यू का एक श्योर लक्ष्य ये होता है कि वो आपकी बुद्धिमत्ता जो है, वो आपकी तैयारी जो है, इस चीज को अच्छी तरीके से जाने, और इसके लिए विषय के अतिरिक्त वर्तमान और स्थान से संबंधित जो प्रश्न है वो कई बार पूछे जाते हैं। इसके साथ ही जब आप चाहते हैं तो जिस दिन आपका इंटरव्यू है उसके आसपास कम से कम एक वीक में कोई भी बड़ी घटनाएं हुई हों, कुछ भी नई पुरानी बातें हो गई हों, कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक जिसका उल्लेख करने जैसा ऐसी बातें हुई हों, तो आपको उनके बारे में मालूम होना चाहिए। ये मैं बिल्कुल जनरल बातें कर रहा हूं, आपके विषय से संबंधित कोई चर्चा भी मैंने नहीं की है। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करेंगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि व्यक्ति इन्हीं सारी चीजों के प्रश्नों के उत्तरों में इस प्रकार से गड़बड़ हो जाती है उसकी कि विषय तक तो वो पहुंचते ही नहीं है, उससे विषय से संबंधित तो प्रश्न पूछे ही नहीं जा पाते। आप मान लीजिए कि अगर आप ये सारी बातें उनको अच्छी तरीके से बता रहे हैं, जब उन्होंने प्रश्न पूछे हैं, मान लीजिए उन्होंने पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपने कहा कि मैं सूरत का रहने वाला हूं, और इसके साथ आपने अगर ये कह दिया कि मैं डायमंड सिटी सूरत का रहने वाला हूं, या मैं पिंक नगरी जयपुर का रहने वाला हूं, तो अपने आप एक प्रश्न बनता है कि जयपुर की विशेषता क्या है, पिंक नगरी क्यों कहा जाता है, या उसको डायमंड सिटी क्यों कहा जाता है। तो आप अपने परिचय में कुछ इस तरीके की चीजें ला सकते हैं जिसकी वजह से उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएं, और इसमें आपका एक बड़ा जो पॉजिटिव जो आपने तैयारी की है वो तैयारी आप उनको बता दें। अब ये भी मैं नहीं कहता हूं कि विषय से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जब आपके विषय पे वो आए और विषय से संबंधित जब भी प्रश्न पूछे जाए तो ज्यादातर ये पूछा जाता है कि आपका विषय क्या है। अब आप जो भी विषय कहते हैं उस विषय से संबंधित आपकी तैयारियां होनी चाहिए। आप बिल्कुल ये याद रखिए कि अगर आपको श्लोक सुनाने के लिए कहा जाए तो उस समय सोचने ना बैठें कि मैं कौन सा श्लोक सुनाऊं। पहले से तय होना चाहिए कि मुझसे श्लोक अवश्य पूछा जाएगा। अगर मैं संस्कृत का इंटरव्यू दे रहा हूं और अगर मुझसे श्लोक पूछा जाएगा तो मैं कौन सा श्लोक वहां पे बोलने वाला हूं। आप जो भी श्लोक बोलने वाले हों उसको अच्छी तरीके से आपने कम से कम 25 बार गाया हो, ये बड़ा जरूरी है। उसके एक एक शब्द के अर्थ को, उसके अन्वय को, उसकी व्याख्या को, उसकी व्युत्पत्ति को आपको सब कुछ आना चाहिए। आप सब खोल के भी करो, ऐसा श्लोक सुनाइए, क्योंकि उसी श्लोक में से प्रश्न पूछे जाएंगे। आप ये निश्चित रखिए। आपने जिस ग्रंथ का चयन कर लिया, मान लीजिए आपने कह दिया कि मेघदूतम मेरा प्रिय ग्रंथ है, क्योंकि ये प्रश्न भी बड़ा कॉमन है कि आपको
कवि अच्छा लगता है, किसकी रचना अच्छी लगती है, तो अगर किसी कवि का नाम आपने ले दिया तो आपको मालूम होना चाहिए कि उसकी सारी रचनाओं के बारे में आपको परिचय मालूम होना चाहिए उसका। अगर आप किसी रचना का नाम ले देते तो उस रचना से आप आद्यंत परिचित होने चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमें यही नहीं मालूम होता है कि हमसे इंटरव्यू में पूछा क्या क्या जा सकता है। तो आप एक लिस्ट बनाइए, अभी बनाने बैठिए। ये कॉमन प्रश्न है, आपका नाम, आपका परिचय, आपका एड्रेस, आप कहाँ के रहने वाले हैं, भले सब कुछ दिया हो, आप किस विश्वविद्यालय से पढ़े हैं, उसकी विशेषताएं क्या हैं, आपके गुरु का नाम भी पूछा जा सकता है कि आप किसके विद्यार्थी रहे हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आपको उनके बारे में सारी चीज़ें मालूम होनी चाहिए, आपको उनका वैशिष्ट्य मालूम होना चाहिए। इसके बाद जब आप विषय पे आते हैं तो आपका प्रिय श्लोक आपको मालूम होना चाहिए, आपका प्रिय कवि आपको मालूम होना चाहिए, आपकी प्रिय रचना आपको मालूम होनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ मालूम होनी चाहिए, यानी आप वास्तव में अगर किसी रचना को प्रेम करते हैं तो उस रचना में से आप आद्यंत एक बार नहीं अनेक बार उसको आपने पार किया हो, उस वैतरणी को, ये बड़ा जरूरी है। अगर आप किसी कवि का नाम लेते हैं तो उस कवि की सभी रचनाओं के बारे में एटलीस्ट आपको उनका परिचय मालूम होना चाहिए, विस्तार से नहीं मालूम हो तो ये बड़ा ही जरूरी है। आपकी हॉबीज क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं। विद्यार्थियों का टीचर अगर आपको बनाया जा रहा है, अगर आपको एक अध्यापक के रूप में नियुक्ति मिल रही है, तो आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो चीजें आप अप्लाई करना चाहते हैं, समाज को आप क्या देना चाहते हैं, विद्यार्थियों को आप क्या पढ़ाएंगे। कोर्स तो होगा, कोर्स तो सभी पढ़ाते हैं, और उनके देने के लिए आपके पास क्या है, आप उनके भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं। नवी शिक्षण नीति, अभी नई शिक्षा नीति आ गई है, इससे संबंधित सब चीजें पढ़ लीजिए, क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण एक नई चीज आ गई है और इससे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर इतनी चीजों की आप तैयारी कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आ जाएगा। ये हमेशा याद रखिए कि इंटरव्यू देने के लिए जब घर से तैयार होकर निकलें तो 4 बार शीशे के सामने खड़े होकर खुद को जरूर देखें। और देखिए, आप किसी आर्मी की उसमें जाएंगे ना, विंग में, तो वहां बड़ा सा एक आदमकद शीशा लगा होता है और उसके ऊपर एक वाक्य लिखा होता है, आई एम स्मार्ट, क्वेश्चन मार्क नहीं होता है। मैं बोला उसमें क्वेश्चन मार्क था, आई एम स्मार्ट, आई एम इनफ स्मार्ट। ये विश्वास आपके अंदर आना चाहिए। आप इन सारी प्रैक्टिस के लिए शीशे के सामने प्रैक्टिस कीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे फर्क पड़ेगा। लोगों के सामने बोलना शुरू कीजिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे फर्क पड़ेगा, आपको विश्वास आएगा। अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे फर्क पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू जिनको बोलते हैं ना, यूट्यूब पे अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है, आपको वो सुनने चाहिए। इससे भी आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। धन्यवाद, आज इसमें इतना ही। इसके साथ एक स्मार्ट इंटरव्यू जो मैंने वीडियो बनाया है वो अवश्य देखें, क्योंकि वो आपके लिए निर्णायक हो सकता है अगर आप थोड़े भी स्मार्ट